ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। तत्र, तत्र का मतलब वहाँ, वहाँ अर्थात तब, उस स्थिति में। किस स्थिति में? जो पिछले सूत्र में बताई थी। निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसाद। निर्विचार समाधि का, समापत्ति का वैशारद्य होने पर, कुशलता होने पर, जो व्यक्ति, जो योगाभ्यासी निर्विचार समापत्ति में कुशल हो गया, अच्छा एक्सपर्ट हो गया, तब उस स्थिति में, तत्र, तब उसको ये फल मिलता है जो इस सूत्र में बताया है। ऋतंभरा प्रज्ञा, उसकी प्रज्ञा जो बुद्धि होती है वो ऋतंभरा कहलाती है। ये ऋतंभरा शब्द भी आपने पहले सुना होगा, बहुत बार सुना है, पर इसका अर्थ शायद मालूम न हो। शब्द प्रचलित है। एक साध्वी ऋतंभरा जी हैं, उनका नाम तो सुना ही है। तो ऋतंभरा शब्द का अर्थ है ऋतम, सत्यम। सत्यम एव बिभर्ति धारयति सा ऋतंभरा। जो सत्य को धारण करती है वो ऋतंभरा प्रज्ञा कहलाती है। उस व्यक्ति का बुद्धि का स्तर ऐसा अच्छा हो जाता है कि वो सत्य को ही ग्रहण करती है, बुद्धि उसकी झूठ को स्वीकार नहीं करती। खरा सोना है ये गड़बड़। तो जैसे कसौटी बताती है ये खरा सोना है ये गड़बड़, उसकी बुद्धि कसौटी की तरह हो जाती। ये बात खरी है, ये बात झूठ है, कसौटी बन जाती है। इसलिए वो सत्य को ही ग्रहण करती है, झूठ को नहीं। इतनी शुद्ध बुद्धि हो जाती, उसको पता, तत्काल पता चलता है ये बात सही है, ये बात गलत। तो ये संप्रज्ञात समाधि का फल है। इतना लेवल तो संप्रज्ञात समाधि के बाद हो जाता है कि उसको सही और गलत का ऐसे पता लगता है। वो क्यों पहुंच जाता है इस लेवल पर? एक तो उसका चित्त शुद्ध होता है, उसका मन शुद्ध होता है बिल्कुल। जैसे शीशा एकदम साफ होता है, शीशे को कपड़ा मार के बिल्कुल चमका दिया, साफ सुथरा, शीशे की तरह साफ शुद्ध चित्त होता है उसको। महर्षि दयानंद जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में एक प्रसंग में लिखा है कि यदि सत्य को जानना हो तो सबसे पहली शर्त है कि चित्त शुद्ध होना चाहिए। जिसका चित्त शुद्ध नहीं है उसको सत्य समझ में नहीं आएगा। आप एक मीटिंग कर लो, उसमें 50 व्यक्ति बिठा लो और एक प्रश्न पूछो, देखना बहुत लोगों के उत्तर अलग अलग होंगे। बहुत सारे लोगों का विचार अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग है जबकि सत्य एक है? सत्य एक है फिर भी विचार अलग अलग है। कारण यही है कि चित्त शब्द का शुद्ध नहीं है। धन्यवाद। सबका चित्त शुद्ध नहीं है, इसलिए सबको सत्य समझ में नहीं आता। पर क्योंकि ये जो योगाभ्यासी है इसका चित्त चित्त बिल्कुल शुद्ध है, इसलिए उसको सत्य फटाफट समझ में आता। और दूसरी बात, वो पीछे वाली दोहराना चाहता हूँ, न्याय दर्शन की। इसको सारी 54 गलतियां मालूम है, इसलिए उन 54 गलतियों से बच के फटाफट सही और गलत का फैसला कर लेता है। जिसको 54 गलतियां नहीं मालूम न्याय दर्शन की, वो गलती करेगा या नहीं करेगा? करेगा।
पर ये गलती नहीं करेगा, क्योंकि इसको सारी गलतियां मालूम है और चित्त भी शुद्ध है, तो उसको फटाफट समझ में आएगा ये सही है ये गलत, ये सही है ये गलत। अब लोग उसकी बात नहीं समझते, उसकी योग्यता को समझते ही नहीं। जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की योग्यता को समझता ही नहीं, तो वो क्या उससे लाभ उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा। एक व्यक्ति डॉक्टर है, चिकित्सक, और दूसरा व्यक्ति उसको ऐसे ही समझता है, ऐसे फालतू आदमी, उसको समझता ही नहीं कि ये डॉक्टर है। जब उसको डॉक्टर ही नहीं मानता, तो क्या उससे चिकित्सा में लाभ ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। अगर किसी चिकित्सक से लाभ लेना है तो पहले स्वीकार करो, उसकी योग्यता को समझो, ये अच्छा डॉक्टर है, इस लाइन में एक्सपर्ट है, ये हमारी योग्यता, हमारी सेवा कर सकता है, हमारा रोग दूर कर सकता है, इसमें इतनी क्षमता है। जब कोई व्यक्ति इतना स्वीकार करेगा तभी उससे लाभ उठा पाएगा। तो जो समाज के लोग हैं, यदि वो उसकी योग्यता को समझेंगे कि ये इतना समर्थ है सत्य और असत्य का निर्णय करने में, ये अपने लिए भी सही गलत को ठीक ठीक समझता है और दूसरों के लिए भी, अगर वो लोग समझेंगे तो उसकी योग्यता से लाभ उठा लेंगे। वो जो कहेगा ये सही है ये गलत, तो दूसरे लोग उससे लाभ उठा लेंगे, उसकी बात मान लेंगे। जो मान लेगा वो फायदे में रहेगा, सही काम करेगा, और जो नहीं मानेगा वो नुकसान उठाएगा। तो उसको तो लाभ होता ही होता है स्वयं को, कि वो सही गलत का पूरा ठीक ठीक निर्णय कर सकता है, और उसकी योग्यता से दूसरों को भी लाभ होता है, दूसरे लोग भी सही गलत का लाभ ले सकते हैं उससे। जीवन में सफलता असफलता का बहुत बड़ा आधार है सही निर्णय करना। आपने व्यापार में एक निर्णय गलत कर दिया, 50,000 का फटका लगेगा। क्यों? व्यापारी लोग समझ गए। उनका रोज का यही काम है ना, एक निर्णय गलत लिया तो 50,000 का नुकसान होगा, और बड़ा निर्णय लिया तो 10 लाख का भी होगा। तो परिस्थिति पर आधारित है कौन सा निर्णय आप कैसे ले रहे हैं। तो निर्णय लेना ये सबसे बड़ी बात है। अगर निर्णय आपका सही है तो आप लाभ कमाएंगे, निर्णय गलत लिया तो मार खाएंगे, नुकसान उठाएंगे। तो इस व्यक्ति की इतनी योग्यता हो जाती है, ये सही निर्णय लेना जानता है, ये सही है ये गलत, इसकी बुद्धि ऐसी मजबूत सॉलिड हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। ये समाधि का फल है। तो इसका अर्थ क्या निकला? जो न्याय दर्शन में एक्सपर्ट नहीं है, क्या कहा बोलिए, वो योगी नहीं बन सकता। वो कंपलसरी है। न्याय दर्शन में जो एक्सपर्ट नहीं है वो योगी नहीं बन सकता, क्योंकि जिसको न्याय विद्या का पता नहीं वो सही गलत का निर्णय नहीं कर पाएगा, और वो घूमता फिरेगा वाराणसी, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, भगवान की खोज के लिए इधर उधर भागता फिरेगा। वो सही गलत को जानता ही नहीं कि भगवान कहाँ रहता है और मुझे कहाँ जाना चाहिए। मैं जो सोचता हूँ वो कितना ठीक और कितना गलत, मैं जो बोलता हूँ वो कितना ठीक और कितना गलत, वो नहीं समझ पाएगा जो न्याय को नहीं जानता। और जिसका यम नियम ठीक नहीं, आचरण ठीक नहीं, सिद्धांत ठीक नहीं, वो समाधि क्या लगाएगा? उसको मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान है मतलब विपर्य वृत्ति है। विपर्य वृत्ति है तो समाधि कैसे होगी? योग चित्त वृत्ति निरोध, सारी पांचों वृत्तियों को रोकना है, तब योग बनेगा। तो ये बात थोड़ी सी झटका मारने वाली थी, मैंने जानबूझ के बोली, थोड़ा आपको झटका लगे कि जब तक न्याय में एक्सपर्ट नहीं होंगे तब तक योगी नहीं बन सकते। इसलिए पहले न्याय विद्या चाहिए, फिर योग। योग का नंबर बाद में, पहले न्याय का जरूरी है। और उस न्याय विद्या से आप व्यवहारिक गलतियां भी पकड़ लेंगे अपनी, अपने व्यवहार को भी ठीक कर लेंगे, और अध्यात्म को भी, दोनों में काम आती है न्याय विद्या। इससे लौकिक समस्याएं भी हल होती हैं और आध्यात्मिक भी, दोनों प्रकार की समस्याएं हल की जाती। इसलिए न्याय विद्या का बहुत महत्व है। अगर इसको मैं एक और अलग तरीके से कहूं तो ऐसे भी कह सकते हैं
जैसे हम सड़क पर चलते हैं, कहीं हमको जाना है, कहीं पहुंचना है अपने लक्ष्य पर, तो जब आप सड़क पर चलेंगे तो पहले आंख से देखेंगे या पहले पाँव से चलेंगे? पहले आंख से देखेंगे। और जिसकी आंख ठीक है तो वो तो ठीक चलेगा, गड्ढे से बचेगा, गिरेगा नहीं, चोट नहीं खाएगा, एक्सीडेंट से बच जाएगा, जिसकी आंख ठीक है। और आंख तो ठीक है पर पाँव बिगड़ा हुआ है तो भी नहीं पहुंच पाएगा। पाँव ठीक है और आंख ठीक नहीं है तो भी मार खाएगा, गिरता पड़ता जाएगा। तो किसी लक्ष्य पर पहुंचने के लिए आंख और पैर दोनों ठीक ठाक होने चाहिए। ये बात समझ में आ गई? आ गई ना? आंख भी ठीक होनी चाहिए, पाँव भी ठीक होना चाहिए, तब आप किसी लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। तो न्याय दर्शन आंख का रोल करता है। क्या बोला, दोहराइए। ये रास्ता दिखाता है, यहाँ चलो, यहाँ मत चलो, ये सही रास्ता है, ये गलत रास्ता है, ये आंख का रोल करता है। और योग दर्शन पैर का रोल करता है, वो आचरण। योग दर्शन में आचरण है तो पाँव से चलना। तो पहले रास्ता देखो या पहले चलो, क्या ठीक है? पहले रास्ता देखो। पहला नंबर रास्ता देखने का है। रास्ता साफ सुथरा है, क्लियर है, पत्थर खड्डा नहीं है, कुछ नहीं, साफ सुथरा है। तो पहले रास्ता देखना है, फिर पाँव से चलना है। तो न्याय विद्या पहले चाहिए, वो आँख का रोल करती है। और योग दर्शन, योग विद्या, ये पाँव का रोल करती है, वो बाद में चलना है, पहले देखना है फिर चलना। तो आप ठीक जगह पहुंच जाएंगे। इसलिए ऋषियों ने इतनी अच्छी अच्छी विद्या बताई, तो हमें इस क्रम को ध्यान में रखना चाहिए। जो न्याय विद्या में कुशल नहीं है वो योगी नहीं बन सकता, वो गलतियां करेगा। ठीक है। तो अब बात ये चल रही थी ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। जो संप्रज्ञात समाधि निर्विचार में एक्सपर्ट हो जाता है, उसको ये लाभ मिलता है, उसकी बुद्धि एकदम शुद्ध हो जाती है और वो सत्य को। व्यास भाष्य में लिखा है तत्र विपर्यास ज्ञानस्य गंधोऽपि नास्ति। उसमें मिथ्या ज्ञान की गंध भी नहीं होती, इतना भी झूठ नहीं होता। 100% 24 कैरेट गोल्ड ऐसा शुद्ध सत्य को धारण करती है, इतनी बढ़िया बुद्धि हो जाती है। पर अभी भी काम पूरा नहीं हुआ, अभी और आगे चलना है। ये तो संप्रज्ञात समाधि का फल। फिर आगे पर वैराग्य प्राप्त करना है, फिर असंप्रज्ञात में जाना है, और आगे चलेंगे। अगला सूत्र देखिए। एक विद्यार्थी ने पूछा कि ये जो ऋतंभरा प्रज्ञा है, इससे लाभ क्या है और विशेष लाभ क्या है? उसका लाभ अगले सूत्र में बताते हैं। 49 बोलिए। श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्। ये जो ऋतंभरा प्रज्ञा है, ये श्रुत और अनुमान ज्ञानों से, श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम, श्रुत ज्ञान यानी शब्द प्रमाण वाला ज्ञान, जो ज्ञान हमको शब्द प्रमाण से होता है। शब्द प्रमाण से जो ज्ञान होता है वो बहुत मोटा मोटा होता है। आपको किसी ने बता दिया कि बंबई में समुद्र है, बहुत विशाल समुद्र है। आप जहां तक देखेंगे दूर तक आपको पानी ही पानी दिखेगा। आपने देखा नहीं कभी, सिर्फ उसने शब्द प्रमाण से बता दिया कि बंबई में ऐसा बढ़िया समुद्र है। तो आप थोड़ी सी कल्पना करेंगे, ठीक है भाई, होगा कुछ, पानी पानी होगा, जैसे यहाँ तालाब में होता है ऐसे वहां भी होगा। पर समुद्र का पूरा आइडिया नहीं आएगा, आप मोटा मोटा आएगा, ठीक है होगा कुछ पानी। तो शब्द प्रमाण से बहुत सामान्य ज्ञान होता है, विशेष ज्ञान नहीं होता। अनुमान प्रमाण से भी सामान्य ज्ञान होता है। तो यहां सूत्र में लिखा है श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम। शब्द प्रमाण से जो ज्ञान होता है वह भी सामान्य होता है, अनुमान प्रमाण से जो ज्ञान होता है वो भी सामान्य होता है। पर ये जो ऋतंभरा प्रज्ञा है, इससे जो ज्ञान होता है वो विशेष होता है। क्यों? ये अन्य विषय वाली है।
इन दोनों से अन्य विषय वाली, अन्य विषय है प्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष विषय वाली वस्तु का प्रत्यक्ष कराती है, साक्षात्कार कराती है, ये ऋतंभरा प्रज्ञा। इससे विशेषार्थत्वात्, इसका विशेष प्रयोजन है वस्तु का पूरा सही सही ज्ञान कराना। जैसे आपने गुड़ मुंह में खा के रख देख लिया, गुड़ मुंह में रख लिया ना, अब जो आपको अनुभव होगा गुड़ का, वो सुनने से वो स्वाद समझ में नहीं आएगा गुड़ का स्वाद कैसा होता। आपने पूछा जी गुड़ कैसा होता है, उसने कहा मीठा होता है। इतना कहने से गुड़ का स्वाद समझ में आ गया? नहीं आया। मीठी तो 200-250 चीजें, फिर सबका स्वाद एक सा नहीं है। और मीठा कहने से गुड़ का असली स्वाद पकड़ में नहीं आया। तो ये शब्द प्रमाण है, गुड़ मीठा होता है, सामान्य सा ज्ञान होगा। फिर अनुमान से भी सामान्य ज्ञान होगा। एक व्यक्ति ने गुड़ खाया, बहुत मजा आया। आप उसके चेहरे का एक्शन देख करके आप अनुमान लगाएंगे अच्छा लग रहा होगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। उस आदमी ने गुड़ खाया, उसको बहुत अच्छा लगा और अच्छे से एक्सप्रेशन दिखाए चेहरे पर, इतने से भी आपको गुड़ का स्वाद समझ में नहीं आएगा। जब गुड़ की डली मुंह में रखेंगे जब पता चलेगा कैसा स्वाद है, वो है प्रत्यक्ष। तो शब्द से सुना गुड़ अच्छा है, मीठा है, सामान्य ज्ञान हुआ गुड़ के विषय में। फिर उसके चेहरे को देखकर अनुमान लगाया कि खुश हो रहा है, अच्छा ही होगा, ऐसे अनुमान लगा रहे हैं, होगा अच्छा ही होगा। तो भी उससे गुड़ का स्वाद समझ में नहीं आया, उसका विशेष स्वरूप आपके सामने प्रस्तुत नहीं हुआ। जब प्रत्यक्ष करेंगे, मुंह में रखेंगे गुड़ की डली, तब प्रत्यक्ष होगा, तब पूरा समझ में आएगा कि गुड़ का स्वाद कैसा होता है, तब समझ में आएगा। तो ये जो ऋतंभरा प्रज्ञा है, ये प्रत्यक्ष विषय वाली, ये पूरा पिक्चर क्लियर कर देती है, हर चीज साफ साफ दिखती है। क्या दिखती है? संसार दुखदायक है। सारी बात घूम फिर के वहीं लानी है मुझे। संसार दुखदायक है। ईश्वर सुखदायक है, संसार दुखदायक है, ये अंतिम सार ही है। तो ये बात उसको बड़ी क्लियर, स्पष्ट हो जाती है, प्रत्यक्ष हो जाती है इस ऋतंभरा प्रज्ञा की सहायता से। ठीक है, हो गया ये सूत्र। श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम, श्रुत ज्ञान और अनुमान ज्ञान, शब्द प्रमाण वाले ज्ञान से और अनुमान प्रमाण वाले ज्ञान से, दोनों से अन्य विषया, ये ऋतंभरा प्रज्ञा भिन्न विषय वाली होती है, अर्थात प्रत्यक्ष विषय वाली होती है। विशेषार्थत्वात्, इसका विशेष प्रयोजन होने से। इसका विशेष प्रयोजन क्या है? वस्तु का सही सही ज्ञान कराना, ये विशेष प्रयोजन है। वस्तु का ठीक ठीक अनुभव कराना, ये इसका विशेष प्रयोजन है। इस प्रयोजन के कारण ये वस्तु का पूरा पिक्चर क्लियर कर देती है। जैसे आप रोज भोजन खाते हैं, वो आपका प्रत्यक्ष है, बस इस तरह से। अब कहते हैं कि जब व्यक्ति का ऋतंभरा प्रज्ञा बन जाती है तो उसको सारी दुनिया साफ साफ दिखती है, कहीं भी मिथ्या ज्ञान नहीं होता, शुद्ध ज्ञान होता है। ये ईश्वर है, ये आत्मा है, ये संसार है। ईश्वर अच्छा है, संसार में और आत्मा में गड़बड़ है, उसको बिल्कुल साफ साफ दिखता है। तो जब उसको दिखता है संसार में गड़बड़ है, जीवात्माओं में भी कमियां हैं, तो क्या उसकी रुचि संसार में और जीवात्माओं में होगी? नहीं होगी ना। वहां से रुचि घटनी शुरू हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। वो लोगों से व्यवहार तो कर लेगा, यथा योग्य व्यवहार तो करेगा, वो छोड़ नहीं देगा, लेकिन उसका जो आकर्षण है वो उतना नहीं रहेगा लोगों में, ना तो मनुष्यों में रहेगा, न जड़ वस्तुओं में, कहीं भी नहीं रहेगा। वो ईश्वर में होगा, क्योंकि ईश्वर 100% सही है, उसमें एक भी दोष नहीं है, सारे गुण ही गुण हैं। ईश्वर की संगति में लाभ ही लाभ है, ऐसा उसको साफ साफ दिखता है। तो फिर उसकी रुचि ईश्वर में हो जाएगी।
तो उसके संस्कार बनेंगे। जो जो हम अनुभव करते हैं, अनुभव करने से उसका संस्कार बनता है। आपने गुड़ खाया, अच्छा लगा, उसका संस्कार बनेगा। दही बड़े खाए, अच्छे लगे, उसका संस्कार बनेगा। पूरी कचौरी खाई, वो अच्छी लगी, उसका संस्कार बनेगा। जो भी हम अनुभूति करते हैं उसका संस्कार बनता है। तो ये जो ऋतंभरा प्रज्ञा है, इससे भी संस्कार बनेगा। बहुत अच्छा समझ में आएगा, संसार गड़बड़ है, ईश्वर अच्छा है, इसका भी संस्कार बनेगा। इस बात को अगले सूत्र में कह रहे हैं। नहीं बताता।